दोस्तों, यह हमारा पृथ्वी है जिसमें हम और आप रहते हैं, जहाँ पर कई सारे युग आए और चले गए। हम सारे भाग्यशाली हैं जो कि एक ऐसे ग्रह में रह रहे हैं जहाँ हर प्रकार की वह सामग्री उपलब्ध है जो कि एक जीवन को जीने के लिए होनी चाहिए। वैसे तो पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर है, जो कि कई चंद्रमा और ग्रहों से बड़ी है, और दूसरी तरफ यह भी है कि यह कई ग्रह से छोटी भी है। पर अगर हम हमारी पृथ्वी की तुलना किसी ब्रह्मांड में उपस्थित दूसरे बड़े ग्रहों या किसी वस्तु से करें तो यह हमें बहुत ही छोटी दिखाई देगी। इसी तरह अगर हम हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़े ग्रह के साथ इसकी तुलना करें तो यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 600 मिलियन किलोमीटर दूर है और अपने अंदर लगभग 1300 पृथ्वी को रख सकता है, जो कि गैस का एक विशाल ग्रह है जिसका कोई सतह उपलब्ध नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इस ग्रह को सूर्य के साथ तुलना करें तो उसके सामने ये भी कुछ नहीं है। वो ऐसे कि हमारा सूरज सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट या कहें तारा है, जो कि 3,33,000 पृथ्वी को सूरज अपने अंदर आसानी से रख सकती है। अब अगर हम सूरज को भी ब्रह्मांड में उपस्थित बाकी चीजों से तुलना करें तो यह भी उनके सामने कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं हरीश और आप देख रहे हैं यूनिवर्स टीवी हिंदी। दोस्तों, आज हम ब्रह्मांड के उस विशालकाय दृश्य का दर्शन करने वाले हैं जिसके सामने हमारा पृथ्वी, हमारे सौरमंडल और यह मिल्की वे गैलेक्सी बहुत ही छोटी नजर आती है। अगर हम सौरमंडल की बात करें तो सूर्य अपने अंदर 13 लाख पृथ्वी और 1000 बृहस्पति जैसे ग्रह को अपने अंदर रख सकता है, यानी कि वास्तव में सूर्य भी एक विशाल तारा है। अगर हम ब्रह्मांड में सूर्य की बात करें तो अगर हम इसकी तुलना अब तक की खोजी गई UI स्कूटी स्टार से करते हैं तब इसके सामने सूर्य भी कुछ नहीं है, जिसे हमारी पृथ्वी से 5100 लाइट ईयर की दूरी में उपस्थित बताया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप लाइट की स्पीड से जाते हैं तब भी आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए 5100 साल लग जाएंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस स्टार का व्यास 2.37 बिलियन किलोमीटर है, जो कि अगर हम इसे सोलर सिस्टम में फिट करने की कोशिश करें तो यह सूरज से लेकर यूरेनस ग्रह तक का क्षेत्रफल ले लेगा। अगर हम इस बड़े स्टार की तुलना सूरज से करें तो ये 4 बिलियन सूरज इसके अंदर आसानी से रख सकता है। इस तारे का आकार भले ही इतना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन इसका मास हमारे सूर्य के केवल 30 गुना ही ज्यादा है। अगर सबसे ज्यादा मास की बात की जाए तब ब्लैक होल का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। यह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में उपस्थित सैगिटेरस ब्लैक होल है, जो कि 4 बिलियन सूर्य के मास के बराबर है, जिसे इस गैलेक्सी का सबसे मैसिव ऑब्जेक्ट भी माना गया है। लेकिन फिर भी UI स्कूटी की तुलना अगर इसकी आकार से की जाए तो यह UI स्कूटी की तुलना में थोड़ा छोटा है। आपके मन में सवाल आ सकती है कि क्या ब्रह्मांड में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट और भी है जो इस विशालकाय तारा को भी मात दे सके? तो उसका उत्तर है हाँ। हमारी पृथ्वी से 10.7 बिलियन लाइट ईयर की दूरी में स्थित टोन 618 नाम का एक ऑब्जेक्ट है, जिसे वैज्ञानिकों के द्वारा क्यूजार का नाम दिया गया है। दोस्तों, यह वैज्ञानिकों के अनुसार एक ब्लैक होल है जो कि आकार में बहुत ही बड़ा है। ये क्यूजार असल में बहुत ही चमकीले होते हैं क्योंकि ये आसपास के तारों की एनर्जी को खींच लेता है, जिससे ये यूनिवर्स के सबसे चमकीले ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ब्रह्मांड में अब तक की खोजी गई चमकीले वस्तुओं में से क्यूजार सबसे ज्यादा चमकीला वस्तु है, जो कि लगभग 140 ट्रिलियन तारों की चमक के बराबर माना जाता है, जिसका व्यास लगभग 198 बिलियन किलोमीटर माना गया है। इसका आकार इतना बड़ा है कि इसके एक छोर से दूसरी अंतिम छोर तक लाइट को भी ट्रेवल करने में 180 घंटा तक का समय लग सकता है। यह क्यूजार इतना बड़ा है कि इसके अंदर 4.5 लाख UI स्कूटी आसानी से समा सकते हैं। यह ब्रह्मांड में अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जो कि अपने अंदर 46 सोलर सिस्टम को समा सकता है। दोस्तों, ये तो हुई सिंगल ऑब्जेक्ट की बात। अब बात करते हैं क्या ब्रह्मांड में इससे भी बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है? दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, करीना नेबुला, जो कि हमारी पृथ्वी से 6500 से 10,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह नेबुला एक स्ट्रक्चर है जिसमें हजारों तारों की धूल समाई हुई है, जो कि वैज्ञानिकों के अनुसार यह तारों के सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद फैल जाती है। यह धूल के बादल इतने बड़े हो जाते हैं कि यह कई लाइट ईयर के एरिया में फैल जाते हैं। यह नेबुला 460 लाइट ईयर में फैला हुआ है।
जो कि ब्रह्मांड के सिंगल सबसे बड़े ऑब्जेक्ट टॉन 618 से भी 22,000 गुना बड़ा है। पर अगर हम ब्रह्मांड की दृष्टि से देखें तो यह नेबुला भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस नेबुला के बाद आती है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि लगभग 1,00,000 लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, जिसके अंदर लगभग कम से कम 500 अरब से ज्यादा स्टार और हजारों की संख्या में नेबुला उपस्थित हैं, जो कि करीना नेबुला से भी आकार में 230 गुना बड़ी है। दोस्तों, मिल्की वे गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि आज तक हमारे आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा इस गैलेक्सी का सटीक तस्वीर नहीं लिया जा सका है, क्योंकि हम मिल्की वे गैलेक्सी के जिस हिस्से में रहते हैं वह बहुत ही छोटा है और हम इसलिए केवल मिल्की वे गैलेक्सी का एक ही हिस्सा देख पाते हैं। आज तक ब्रह्मांड में मिल्की वे गैलेक्सी के लिए गए सारे तस्वीर दूसरे स्पाइरल गैलेक्सी की हैं। IC 1101, जो कि अब तक की खोजी गई ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी है, जो कि पृथ्वी से 1 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। मतलब जब भी हम टेलीस्कोप से इसे देखते हैं तो हम 100 करोड़ साल पीछे के दृश्य को देख रहे होते हैं। यह गैलेक्सी 40 लाख लाइट ईयर्स में फैली हुई है, जिस वजह से यह हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से 40 गुना बड़ी है, जिसमें लगभग 100 ट्रिलियन यानी कि 100 अरब से ज्यादा तारे मौजूद हैं, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से 300 गुना ज्यादा है। अगर हम ब्रह्मांड में गैलेक्सी से भी किसी बड़ी वस्तु की बात करें तो वे हैं सुपर क्लस्टर, जिसमें लाखों करोड़ों की संख्या में गैलेक्सीज पाए जाते हैं। अब तक की खोजी गई अगर सबसे बड़ी सुपर क्लस्टर की बात की जाए तो यह कैलियम सुपर क्लस्टर है, जो लगभग 91 करोड़ लाइट ईयर में फैला हुआ है। अगर हम ब्रह्मांड की दृष्टि से इसे देखें तो यह भी हरक्यूलस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल के सामने कुछ भी नहीं है, जो कि अब तक की खोजी गई ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऑब्जेक्ट है, जो कि 10 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 10 अरब से भी ज्यादा गैलेक्सीज शामिल हो सकती है। इसकी व्यास मिल्की वे गैलेक्सी से 1,00,000 गुना बड़ा है, जिसमें लगभग 400 ट्रिलियन मिल्की वे गैलेक्सीज आ सकती है। दोस्तों, यह अब तक की खोजी गई ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऑब्जेक्ट है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि ब्रह्मांड में किस तरह एक से एक बढ़कर विशालकाय चीजें मौजूद हैं, जिसके सामने हमारी पृथ्वी महज एक एटम या फोटोन पार्टिकल से भी छोटी लगती है। दोस्तों, इस बीच आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम पृथ्वी से आखिर कितने दूर में स्थित तारों को देख सकते हैं और किस तरह आज भी हम 100 या 1000 साल पुराने मरे हुए तारों को देख रहे हैं। इस बारे में विस्तार जानकारी के लिए आप हमारी ये वीडियो देखें और इसी तरह यूनिवर्स पर समर्पित वीडियोस को देखने के लिए हमारी इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें। इसी के साथ मैं हरीश मिलता हूँ जल्द ही किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।